क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? और फिर उसी सोच के चक्कर में आपने कई फैसले टाल दिए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, वो यही बताती है कि आपकी जिंदगी का असली दुश्मन दुनिया नहीं, बल्कि दुनिया की राय का डर है। दोस्तों, क्लब ऑफ बुक रीडर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस किताब की शुरुआत ऐसे सुनाना चाहता हूं जैसे आप मेरे सामने बैठे हों, जैसे आप अपने दिल का बोझ रख रहे हों और मैं आपको वो सच बता रहा हूं जो शायद किसी ने आज तक साफ साफ कहने की हिम्मत ही नहीं की। सबसे पहले किताब हमें एक बड़ा झटका देती है। आपकी परेशानियों की जगह आपका अतीत नहीं, आपकी सोच है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपके हालात ऐसे हैं कि आप बार बार बोलते हैं, मेरे बचपन में ये हुआ था, मेरे साथ घर में ये समस्या रही, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है क्योंकि मेरे पास्ट में कुछ खराब हुआ? अगर हाँ, तो किताब कहती है ये सब बहाने हैं। पास्ट आपको रोकता नहीं, आप खुद रुकते हैं ये मानकर कि पास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है। जरा रुककर सोचिए, अगर आपका पास्ट इतना ताकतवर है तो लोग बदलते कैसे हैं? कैसे एक गरीब बच्चा करोड़पति बनता है? कैसे इंट्रोवर्ट लोग स्टेज पर खड़े होकर लाखों को मोटिवेट करते हैं? कैसे कोई डरपोक इंसान सैनिक बन जाता है? इस किताब का पहला सबक, और शायद सबसे कड़वा सच है, आप अपने अतीत का दुख लेकर चलते हैं क्योंकि आप उससे बाहर आने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई चीज आपको रोक रही है? अगर हाँ, तो कमेंट्स में लिखना मत भूलिए कि वो एक चीज क्या है। हो सकता है आगे उसी का जवाब आपको मिल जाए। आप जैसा जी रहे हैं वो की चॉइस, मजबूरी नहीं। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन किताब कहती है आप अपनी वर्तमान स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपको ये स्थिति फायदा भी दे रही है। शायद आप सोच रहे होंगे, भला परेशानी से कोई फायदा कैसे हो सकता है? लेकिन सच ये है, कभी कभी हम दुख में इसलिए जमे रहते हैं क्योंकि दुख में सिंपैथी मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है और बदलाव का रिस्क नहीं उठाना पड़ता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, जिम्मेदारी, एक्शन और बहानों से आजादी। और शायद इसी चीज से आपको डर लगता है। दोस्तों, द करेज टू बी डिसलाइक की शुरुआत ही आपके दिमाग को हिलाने के लिए काफी है। किताब सीधी आपकी आंखों में देखती है और कहती है, अगर जिंदगी बदलनी है तो खुद को डर के पिंजरे से बाहर निकालना होगा। और सबसे बड़ा डर है, लोग क्या कहेंगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी हम किसी समस्या में फंसते हैं, हम उस समस्या को अपने ऊपर थ्रस्ट की तरह दिखाते हैं, जैसे समस्या हमें परेशान कर रही है। लेकिन किताब कहती है आप समस्या का उपयोग कर रहे हैं। पहली बार सुनने में ये वाक्य चोट करता है, लेकिन थोड़ा रुकिए, सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग हमेशा कहते हैं, मैं शर्मीला हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं किसी से बात नहीं कर पाता? किताब कहती है ये सब स्टेटमेंट्स पर्सनालिटी नहीं, बहाने हैं। हम इनका उपयोग करते हैं ताकि हमें रिस्क न लेना पड़े। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर आप कह दे कि मैं इंट्रोवर्ट हूं इसलिए लोगों से नहीं मिल सकता, तो वो सेफ है क्योंकि फिर आपको कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी। आप रिजेक्शन से बच जाते हैं, आप फेलियर से बच जाते हैं, आप दूसरों की जजमेंट से भी बच जाते हैं। और किताब यही कहती है आपकी समस्या का उद्देश्य है आपको जिम्मेदारी से बचाना। यहां मैं चाहता हूं कि आप एक मिनट रुककर सोचें, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी समस्या है जिसे आप बार बार दोहराते हैं? क्या वह समस्या आपको किसी अनकंफर्टेबल एक्शन से बचाती है? अगर हाँ, कमेंट्स में कोड वर्ड लिखिए, आई सी इट नाउ। मैं जान जाऊंगा कि आप किताब को भीतर तक समझने लगे हैं। लोग बदलना क्यों नहीं चाहते? किताब एक और गहरी बात कहती है, लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उनके लिए बदलाव के पेन से ज्यादा familiar दुख कंफर्टेबल लगता है। यस, familiar पेन, एक ऐसा दुख जो आपको चोट तो देता है लेकिन प्रेडिक्टेबल है, आप उसे जानते हैं। और इंसान अननोन से ज्यादा नोन को प्रेफर करता है, चाहे वो दुख ही क्यों ना हो। किताब कहती है अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले
तो आपको familiar दुख से बाहर आना होगा और अनफेमिलियर खुशी का रिस्क उठाना होगा। ये वही रिस्क है जिसे 99% लोग अवॉइड करते हैं। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, ये सच नहीं है। किताब एक और मिथ तोड़ती है। हम अक्सर कहते हैं मेरा नेचर ऐसा ही है, मैं क्या करूं। लेकिन ऑथर कहते हैं आप जैसा है वो आपकी चॉइस है, कोई डेस्टिनी नहीं। आप चाहें तो आज से बदल सकते हैं, लेकिन आप नहीं बदलते क्योंकि बदलाव में मेहनत है, दर्द है और हाँ, दूसरों की नाराजगी भी है। क्योंकि जब आप बदलते हैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं और यहीं पर असली साहस चाहिए, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। किताब कहती है कि हम अपने मन में छोटे छोटे बिलीव्स बनाते हैं जो हमें लिमिट करते रहते हैं। जैसे मैं मैथ में कमजोर हूं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मेरा दिमाग तेज नहीं है, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। लेकिन ये बिलीफ सच नहीं, ये डिसीजंस हैं आपने एक बार मान लिया और अब उस बिलीफ को रियलिटी बनाने में लगे रहते हैं। यानी आप खुद को रोकते हैं और फिर दुनिया को ब्लेम करते हैं। दोस्तों, ये किताब हमें अंदर तक झकझोरती है और कहती है तुम्हें समस्या ने नहीं रोका, तुमने समस्या को चुनकर उसे अपनी ढाल बना लिया है। ये सुनना दर्द देता है, लेकिन यही सच्चाई हमें आजाद करती है। किताब कहती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुख किसी घटना से नहीं, बल्कि दूसरे लोगों से तुलना, अप्रूवल और जजमेंट के डर से पैदा होता है। सोचिए, जब आप परेशान होते हैं तो ज्यादातर किस बात से होते हैं? किसी ने कुछ कहा, किसी ने आपको इग्नोर किया, किसी ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, किसी ने आपकी उम्मीदों पर पानी फेरा, किसी ने आपको कमतर समझा। यानी हमारी ज्यादातर तकलीफें रिश्तों में पैदा होती है। किताब की ये लाइन दिल पर गहरी चोट करती है। हर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है किसी का अप्रूवल पाने की कोशिश। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई काम नहीं किया क्योंकि आपको डर था लोग क्या कहेंगे? अगर हाँ, कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द लिखिए, ट्रू। मैं समझ जाऊंगा कि आप किताब को दिल से महसूस कर रहे हैं। किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है सेपरेट टास्क्स, यानी कौन सा काम किसका है। दुनिया की 90% टेंशन इसलिए है क्योंकि हम वो काम करने लगते हैं जो हमारा है ही नहीं। उदाहरण, आपको पढ़ना है या नहीं, ये आपका काम है, लेकिन आपके पढ़ने पर लोग क्या कहते हैं, ये उनका काम। आपको अपना करियर चुनना है, ये आपका काम लोग अप्रूव करते हैं या नहीं, ये उनका काम। किताब कहती है आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप अपने काम के बजाय दूसरों का काम पूरा करने में लगे हुए हैं। जैसे ही आप लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़ते हैं, आप अपनी आजादी खो देते हैं। रुकिए और सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा काम ऐसा है जिसे आप सिर्फ लोगों की वजह से कर रहे हैं, जो आपका दिल नहीं मानता, लेकिन आपकी हिम्मत टूट जाती है क्योंकि आप डरते हैं कि कोई नाराज ना हो जाए। अगर ऐसा कुछ है, कमेंट्स में लिखिए, आई नो माई टास्क नाउ। किताब एक बहुत बड़ा ट्रूथ बताती है। आजादी तब मिलती है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। ये वाक्य सुनने में सख्त लगता है, लेकिन जीवन का असली लिबरेशन यहां शुरू होता है। आप दुनिया के हर इंसान को खुश नहीं कर सकते। आप कोशिश भी करेंगे तो टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को खुश करने की दिशा में चलते हैं, तो आपका जीवन अचानक हल्का, साफ और मीनिंगफुल हो जाता है। यही है वह करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी डिसलाइक होने का साहस। क्योंकि जब आप खुद बन जाते हैं तो कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और ये परफेक्टली नॉर्मल है। किताब कहती है कि हम अप्रूवल इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि हमें अस्वीकार किए जाने का डर है, और यह डर हमें कंट्रोल कर लेता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपके अंदर जो सबसे खूबसूरत चीजें हैं, आपकी इंडिविजुअलिटी, आपके ड्रीम्स, आपका पैशन, क्या वो भी भीड़ की परमिशन से चलेंगे? किताब कहती है आप कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते जब तक अप्रूवल की दिशा में भाग रहे हैं। फ्रीडम तब मिलती है जब आप खुद से पूछते हैं, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं। किताब की एक लाइन है जो पूरा दृष्टिकोण बदल देती है, तुम तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हो। अब अपने जीवन में जरा पीछे चलिए। आपको कब दुख हुआ,
किसी की सक्सेस देखकर, किसी की न्यू फोन देखकर, किसी की सैलरी सुनकर या फिर किसी को प्रेस मिलते देखकर हम ये मानते हैं कि दुख का कारण चीजें हैं। लेकिन किताब हमें बताती है कि दुख का असली कारण है कंपैरिजन। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि दुनिया एक रेस है और हम पीछे हैं, तब तक खुशी हमें छू भी नहीं सकती। आप मुझसे एक बात ऑनेस्ट तरीके से कहें, क्या आपने कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए अचानक माइंड हैवी फील किया? अगर हाँ, कमेंट्स में लिखिए यस आई फेल्ट इट और मैं आपको सच्चाई दिखाता हूं। किताब कहती है कंपैरिजन आपको कभी जीतने नहीं देता। या तो आप ऊपर देखते हैं और दुखी होते हैं, या नीचे देखते हैं और सुपीरियॉरिटी में खो जाते हैं। दोनों ही हालत में आप अलोन फील करते हैं और लोनलीनेस ही मॉडर्न डिप्रेशन का बिगेस्ट रूट है। लेकिन अब सुनिए किताब का सबसे पावरफुल ट्विस्ट। इंसान की खुशी की जड़ कंपटीशन नहीं, कंट्रीब्यूशन है। यानी जब आप कंपेयर करना छोड़कर कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, आप अपनी जगह खुद बना लेते हैं। लाइफ इज नॉट अ कंपटीशन। किताब गहराई से कहती है दुनिया आपके खिलाफ नहीं है, दुनिया आपके साथ है। बस आपको दूसरों को कॉम्पिटिटर नहीं, कोलैबोरेटर समझना होगा। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर इंसान को एनिमी मानेंगे तो हर इंटरैक्शन में आपको डर, जेलसी और इनसिक्योरिटी महसूस होगी। लेकिन अगर आप दूसरों को ब्रदर्स, एलाइज, कंपेनियन समझेंगे तो सडनली दुनिया फ्रेंडली लगने लगती है। किताब कहती है हैप्पीनेस बिलोंगिंग प्लस कंट्रीब्यूशन। यानी जब आप खुद को लोगों का हिस्सा महसूस करते हैं और लोगों के लिए कुछ करते हैं, तो वही आपकी खुशी बन जाती है। क्या आपने कभी ऐसा काम किया है जिससे किसी का दिन थोड़ा बेहतर हो गया? जैसे किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, किसी की मदद करना। अगर आपने कभी किया है, कमेंट्स में लिखिए आई नो दी फीलिंग, क्योंकि वही फीलिंग हैप्पीनेस की असली जड़ है। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, एंडलेस सैडनेस। किताब कहती है अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ मुझे क्या मिल रहा है पर है, तो दुख गारंटीड है, क्योंकि मुझे कभी कंप्लीट नहीं होता। लेकिन जैसे ही ध्यान मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं की ओर शिफ्ट होता है, लाइफ मीनिंगफुल बन जाती है। वेरी पावरफुल इनसाइट। हैप्पीनेस इज द फीलिंग दैट यू आर यूजफुल टू समवन। ये लाइन इंसान को बदल देती है। किताब कहती है कि हर इंसान का इस दुनिया में एक रोल है, लेकिन ये रोल आपको कोई और डिफाइन नहीं कर सकता। आप खुद डिफाइन करते हैं, आप खुद चूज करते हैं, और यही आपके जीवन की सबसे बड़ी फ्रीडम है। एक मिनट के लिए अपनी जिंदगी की रेस को रोकिए। सोचिए, क्या ऐसा कुछ है जो आप केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं? और क्या ऐसा कोई काम है जो आप सिर्फ दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट करके कर सकते हैं? अगर हाँ, तो जान लीजिए आपने अभी हैप्पीनेस का असली रास्ता पा लिया है। किताब का संदेश साफ कहता है खुशी की तलाश में मत भागो। खुशी वहां पैदा होती है जहां योगदान होता है। और क्लब ऑफ बुक रीडर्स में हम यही करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और फिर दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, हम सब अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, पर एक अजीब सी डर हमारे पैर पकड़ लेता है। जैसे मन कहता हो, अगर मेन बादल गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मेन अपने सपनों के पीछे भागा तो याद रखना लोग क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन इसी चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही था, लाइफ एक कहानी है जिसका राइटर कोई और नहीं, सिर्फ आप हो। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आप अपनी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर लिखने बैठो तो क्या लिखोगे? हिम्मत, नए डिसीजंस, या फिर वही पुरानी आदतें, सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉग ऑन की एक्सपेक्टेशन से बाहर आना मुश्किल लगता है? फिलोसोफर कहता है लाइफ का पर्पस कभी मिलता नहीं, आप हाई उससे क्रिएट करते हो। बल्कि शॉकिंग पार्ट तो ये था, उन्होंने बोला कि हमारे जख्म, हमारे पास्ट, हमारी पेन, ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेस भी हो सकते हैं,
क्योंकि इंसान अक्सर अपना दर्द छोड़ नहीं पाता, उससे आइडेंटिटी बना लेता है। आप बताओ, क्या ऐसा नहीं होता कि कभी कभी हम अपनी वीकनेस को अपनी रियलिटी मान लेते हैं? जैसे मैं शाय हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं प्यार में लकी नहीं हूं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा। पार बुक एक पावरफुल सच दिखाती है, आप जैसे हो वैसे रहना आपका चुना हुआ डिसीजन है। अपने आप को बदलने का ऑप्शन हमेशा से अवेलेबल है। फिलोसफर ने यूथ को एक सीन इमेजिन करवाया। आप एक रोड पार चल रहे हो, आगे 3 रास्ते हैं। लोग क्या कहेंगे वाला रास्ता, पास्ट क्या कहता है वाला रास्ता, आप क्या चाहते हैं वाला रास्ता। और उन्होंने डायरेक्टली बोला, जो भी इंसान 3rd रास्ता चूज करता है वही डिसलाइक होने का करेज दिखता है। अब मैं आपसे सच सच पूछना चाहता हूं, आप इन 3 रास्तों में से कौन सा चूज करोगे? क्या आप दुनिया को खुश करते करते अपनी कहानी कॉम्प्रोमाइज करोगे, या FIR फाइनली खुद के डिसीजंस, खुद के रूल्स, खुद का विजन चूज करोगे? ये चैप्टर एक इमोशनल पंच देता है। आप किसी के एक्सपेक्टेशंस पूरे करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप अपनी खुशी क्रिएट करने के लिए पैदा हुए हो। इमेजिन करो, अगर आप आज से डिसाइड कर लो कि किसी की क्रिटिसिज्म आपको रोक नहीं सकती, कोई कंपैरिजन आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और कोई पास्ट मिस्टेक आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं कर सकती, तो क्या आपकी लाइफ 6 महीने बाद वही रहेगी? बिल्कुल नहीं। आप एक नई डायरेक्शन में दौड़ रहे होंगे, वो डायरेक्शन जो आपने खुद चूज की हो। और इसी करेज को बुक कहती है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। मतलब इतनी हिम्मत की अगर दुनिया ना समझे, तब भी आप अपना सच, अपना पाथ, अपनी आइडेंटिटी जीते रहो। आप बताइए, अगर आज आपको अपनी लाइफ का एक बिलीफ तोड़ना हो, एक आदत चेंज करनी हो, एक नया डिसीजन लेना हो, तो वो क्या होगा? कभी आपने सोचा है, हम सब अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन जैसे हाय बदलने की बात आती है, एक अजीब सा डर दिल पर कब्जा कर लेता है। जैसे मन कह रहा हो, अगर मैं बादल गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं अपने सपनों के पीछे गया तो लोग मुझे पसंद करना बैन कर देंगे। और इसी डर के चलते हम वही पुरानी लाइफ जीते रहते हैं, जैसे हम खुद अपनी हाई कहानी के साइड कैरेक्टर बन गए हो। फिलोसफर इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात बोलता है, आपकी जिंदगी की कहानी का राइटर कोई और नहीं, सिर्फ आप है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको अपनी लाइफ का अगला चैप्टर लिखने का मौका मिले, तो आप क्या लिखेंगे? नया कॉन्फिडेंस, कोई बड़ा डिसीजन, या फिर वही पुरानी आदतें सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया की एक्सपेक्टेशन से बाहर आना मुश्किल लगता है? बुक कहता है, जिंदगी का पर्पस कभी मिलता नहीं, यूज आप खुद बनते हो। और इसे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात, हम सब कभी कभी अपने पास्ट को, अपने दर्द को, अपने जख्मों को आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम कहते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं बादल नहीं सकता, मेरे साथ बुरा हुआ था, इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सच क्या है? फिलोसफर कहता है, आप जैसे हो वैसे रहना भी एक डिसीजन है, और बदलने का ऑप्शन हमेशा से आपके पास था। सोचो, कितनी बार हमने अपने आप को ऐसे लेबल्स दे दिए, मैं शाय हूं, मैं कॉन्फिडेंस में वीक हूं, मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता। लेकिन बुक बताती है, आप किन लोगों को खुश करना चाहते हो, ये हाई फैसला करता है कि आप कौन बनोगे। फिलोसफर एक सीन इमेजिन करता है, आप एक सड़क पार चल रहे हो, आगे 3 रास्ते हैं। लोग क्या कहेंगे, मेरा पास्ट क्या कहता है, मुझे क्या चाहिए? और वो कहता है, जो इंसान तीसरा रास्ता चूज करता है वही डिसलाइक होने का करेज दिखता है। अब मैं आपसे सच में पूछना चाहता हूं, अगर आज आपको एक रास्ता चूज करना हो, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? वो जो दुनिया को खुश करे, या वो जो आपके दिल को खुश करे? ये चैप्टर एक इमोशनल सच दिखता है, आप दुनिया की उम्मीदें पूरी करने के लिए पैदा नहीं हो,
आप अपनी खुशी जीने के लिए पैदा ही हो। सोचो, अगर आज से आप ये डिसाइड कर लो कि लोग कुछ भी कहे, आप अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। आप किसी की एक्सपेक्टेशंस के नीचे नहीं जिएंगे। तो क्या 6 महीने बाद आप वही इंसान होंगे जो आज हो? नहीं, आप एक नए वर्जन बन चुके होंगे, खुद का लिखा हुआ वर्जन। और यही करेज, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, का असली मतलब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज आप अपनी लाइफ का एक रूल तोड़ सकते, एक बिलीफ चेंज कर सकते, एक नया डिसीजन ले सकते, तो वो क्या होता? कभी आपने महसूस किया है, जब आप कोई फैसला करते हो, कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक आवाज आती है, ये सब देखकर लोग क्या सोचेंगे? और आज एक छोटी सी आवाज की वजह से हम कितनी बड़ी बड़ी चीजों को करने से रुक जाते हैं। जैसे हम अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में दे देते हैं। फिलोसोफर इस चैप्टर में एक तीखी बात करता है, जो लोग सबको खुश करने चलते हैं, आखिर में खुद सबसे ज्यादा दुखी हो जाते हैं। सुनो, मैं आपसे एक सच पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी की अप्रूवल के लिए अपनी खुशी कॉम्प्रोमाइज की है? कभी अपने पैशन को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि किसी ने कहा इसका क्या फ्यूचर है? कभी अपने आप को रोक लिया क्योंकि आपको लगता था मैं जज हो जाऊंगा? अगर हाँ, तो आप अकेला नहीं, हम सब इस दौर से गुजरे हैं। लेकिन ये बुक एक जोरदार सच बताती है, अप्रूवल कभी मिलता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ चेस किया जाता है। और जितना आप चेस करते हो, उतना हाय आप थक जाते हो, उतना हाय आप अपने असली आप से दूर होते जाते हो। फिलोसोफर बोलता है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रेशर होता क्या है? वो नहीं जो लोग बोलते हैं, वो होता है हमारा उनकी बातों को इतना सीरियसली लेना। आप सोचिए, अगर कल सुबह आप एक फैसला करें, आज से मैं किसी की अप्रूवल नहीं, सिर्फ अपनी वैल्यूज फॉलो करूंगा, तो क्या होगा? शायद कोई नाराज हो, शायद कोई समझ ना पाए, शायद कुछ लोग पीछे छोड़ दे। लेकिन आप जरा इमेजिन कीजिए, जब आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना शुरू कर दोगे, तो पहली बार आपको अपनी सांसें भी हल्की लगेंगी, जैसे सीने पार से कोई बोझ उतर गया हो। फिलोसोफर एक एग्जाम्पल देता है, सोचिए आप स्टेज पार खड़े हो, लाइट आप पार है, लोग देख रहे हैं, आप नर्वस हो, आपको लगता है याद ना रहा तो, गलती हो गई तो। फिलोसोफर कहता है, आप नर्वस इसलिए नहीं हो क्योंकि आप गलती से डरते हो, आप नर्वस इसलिए हो क्योंकि आपको लॉग ऑन का जजमेंट चुभ रहा होता है। और अगर जजमेंट का डर हाई नहीं हो, तो क्या आपका कॉन्फिडेंस आसमान नहीं छू लेगा? सोचो, क्या होता अगर अपनी लाइफ को जीने का डिसीजन आप पहले हाई ले लेते? कितने सपने आज पूरे हो चुके होते, कितने काम जो अधूरे पड़े हैं शायद आज तक फिनिश हो चुके होते, कितने रिलेशनशिप्स में आप अपने आप को सचमुच एक्सप्रेस कर पाते, कितने मौसम आप बिना मास्क के जी पाते। बुक का मतलब ये नहीं कि डिसलाइक हो जाओ, बुक का मतलब है खुद को इतना सच्चा बनाओ कि लॉग ऑन को पसंद आओ या ना आओ, आपको फर्क हाई ना पड़े। मैं आपसे इस मोमेंट एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज से लॉग ऑन को खुश करना बंद कर दूं, तो सबसे पहला कौन सा डिसीजन लोगे? वो फैसला आपका असली आप बनाने की शुरुआत करेगा। कभी आपने नोटिस किया है, हम सब खुशी ढूंढते हैं, लेकिन अक्सर गलत जगह ढूंढते हैं। कभी दूसरों की तारीफ में, कभी उनकी लाइक्स में, कभी उनके स्टैंडर्ड्स में, जैसे खुशी कोई चीज नहीं, बल्कि किसी और की किसी और की अप्रूवल की चेन हो। फिलोसोफर इस चैप्टर में एक जबरदस्त ट्विस्ट देता है, हैप्पीनेस कंपैरिजन से नहीं, कंट्रीब्यूशन से आती है। और जब आप ये लाइन पहली बार सुनते हो, तो लगता है कंट्रीब्यूशन मतलब क्या? पार जैसे जैसे आप चैप्टर को महसूस करते हो, समझ आता है कि इसका मतलब कितना गहरा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
आप जिंदगी में कब सबसे ज्यादा खुश महसूस करते हो? जब आप कुछ पा लेते हो या जब आप किसी और को कुछ दे पाते हो? सोचिए, जब आपने किसी दोस्त की मदद की, जब आपने किसी को मोटिवेट किया, जब आपने किसी का दिन बेहतर बनाया, क्या टैब एक अलग हाई सुकून नहीं मिलता? फिलोसफर कहता है, खुशी सिर्फ अपने लिए जीने से नहीं आती। खुशी टैब आती है जब आप किसी और की दुनिया थोड़ी सी बेटर बना देते हो। और ये बात सन के एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली पैदा होता है, अगर हैप्पीनेस कंट्रीब्यूशन से आती है तो हम सब कंपैरिजन में क्यों फंसा रहते हैं? क्योंकि कंपैरिजन एक ऐसी ब्लाइंड रेस है जिसमें कोई फिनिश लाइन हाई नहीं होती। कोई ना कोई हमेशा आपसे आगे होगा और कोई ना कोई हमेशा आपसे पीछे। तो फिर इस रेस का फायदा क्या? बुक कहती है, कंपैरिजन सिर्फ एक चीज देता है, या तो सुपीरियोरिटी का झूठा प्राइड या इंफीरियोरिटी का दर्द। दोनों हाई हेल्दी नहीं, दोनों हाई आपको अपनी जिंदगी से डोर ले जाते हैं। फिलोसफर एक एग्जाम्पल देता है, सोचिए आप एक फूल हो और आप गार्डन में 10 फूलों के बीच खड़े हो। अगर आप ये सोचते रहो, मैं इनसे छोटा क्यों हूं, इनका रंग मुझसे ज्यादा चमकदार क्यों है, मैं इतना परफेक्ट क्यों नहीं, तो क्या अब कभी खिल पाओगे? कभी अपनी खुशबू महसूस कर पाओगे? नहीं। पर अगर आप ये सोचो, मैं अपनी खुशबू कैसे फैला सकता हूं, मैं अपनी ब्यूटी कैसे जी सकता हूं, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, बस उसी दिन से आप खिलना शुरू हो जाते हो। बुक का मैसेज सिंपल है, दुनिया से कॉम्पीट मत करो, खुद के बेटर वर्जन से कॉम्पीट करो। सोचिए, अगर आप हर दिन एक छोटा सा स्टेप अपनी ग्रोथ के तरफ बढ़ा दो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे डिसिप्लिन, चाहे काइंडनेस, चाहे अपनी एक बुरी आदत छोड़ना हाई क्यों ना हो, तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, हैप्पीनेस एक डेली एक्शन है जो आप करते हो, देता हो, जीते हो। मैं आपसे फिर एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज आप कौन सा छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो? किसी को हेल्प, किसी को स्माइल, किसी को नॉलेज, या फिर खुद को एक नया प्रॉमिस। ये चैप्टर हमसे कहता है, अगर तुम लाइक्ड होन की चिंता छोड़ दो और यूजफुल होन पर फोकस कर दो, तो तुम्हारी लाइफ एक हाई रात में बादल जाएगी। आपने कभी महसूस किया है, जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ कौन सा होता है? वो नहीं जो हम उठाते हैं, वो होता है अपने आप को छुपाने का बोझ। इस चैप्टर में फिलोसफर एक बहुत हाई सीधी लेकिन दिल को हिला डीन वाली बात बोलता है, इंसान टैब तक फ्री नहीं हो सकता जब तक वो अपने डिसीजंस का मलिक नहीं बन जाता। और सोचो, कितनी बार हम डिसीजंस इसलिए नहीं लेते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, कौन नाराज होगा, कौन डोर हो जाएगा। फिलोसफर कहता है, जिस दिन आप मैं क्या चाहता हूं पूछना शुरू कर दोज, उस दिन से फ्रीडम की शुरुआत हो जाती है। मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप आज वो लाइफ जी रहे हो जो आपने चूज की थी, या वो जो सर्कमस्टेंसेस ने, लॉगऑन ने, सोसाइटी ने चूज कर दी? अगर जवाब सोचने पार मजबूर करे तो ये चैप्टर आपके लिए है। फिलोसफर एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता है, सोचिए आपको पेंट करना पसंद है लेकिन घर वेल कहते हैं इसमें स्कोप क्या है, सोसाइटी कहती है स्टेबल जॉब ले लो, लोग कहते हैं ये सब हॉबी के लिए अच्छा है। आप क्या करते हो? आप पेंट करना छोड़ देते हो, आप खुद को छोड़ देते हो। बुक इस मोमेंट को डिफाइन करती है, ये हाई वो सेकंड होता है जब इंसान अपनी फ्रीडम खोना शुरू करता है, क्योंकि जब तक आप अपने चॉइसेस नहीं लेते, आप अपनी लाइफ जी हाई नहीं रहे, बस किसी और की स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो। फिलोसफर बोलता है, फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो, फ्रीडम का मतलब है आप वो कर सकते हो जो आपका दिल सच में चाहता है। सोचिए, अगर आज आपको बिल्कुल बिना किसी जजमेंट,
बिना किसी प्रेशर, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। सिर्फ एक चीज चूज करनी हो। क्या चूज करोगे? कौन सी लाइफ, कौन सा सपना, कौन सा वर्जन ऑफ यू? बुक एक बहुत पावरफुल पॉइंट बनती है। लाइफ के प्रॉब्लम से भागने में फ्रीडम नहीं है, अन प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से हैंडल करने में फ्रीडम है। अगर आप अपने ट्रूथ को जीना शुरू करो तो आपको लोग शायद पसंद ना करें, लेकिन आप अपने आप को पसंद करोगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलोसफर एक लाइन बोलता है जो मुझे लगता है हर इंसान को फ्रेम कर लेनी चाहिए। लाइफ का असली काम है अपना रास्ता चुनना, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस है। इस चैप्टर का एसेंस सिंपल है। इफ यू डोंट चूज योर लाइफ, समवन एल्स विल चूज इट फॉर यू। और जब कोई और तुम्हारी लाइफ चूज करे तो तुम्हारा हैप्पीनेस, तुम्हारा रिस्पेक्ट, तुम्हारा ग्रोथ, सब कुछ उनके हाथ में जाता है। मैं आपसे फिर पूछता हूं, आज आप अपने लिए क्या चूज करने वेल हो? फ्रीडम या फियर? क्योंकि ये चैप्टर कहता है जो लोग डिसलाइक्ड होम का करेज रखते हैं वही लोग अपनी जिंदगी के हक में डिसीजंस ले पाते हैं। इस चैप्टर में फिलोसफर एक ऐसी बात बोलता है जो पहले थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन जैसे जैसे समझ आती है जिंदगी के हाफ प्रॉब्लम्स खुद भी खुद डिसोल्व हो जाते हैं। वो कहता है हर काम आपका काम नहीं होता। सुनकर शायद सिंपल लगे, लेकिन अगर आप इस रूल को डीपली समझ लो तो आप रिलेशनशिप्स में, दोस्तों के साथ, फैमिली में, इवन सोशल लाइफ में इतना क्लैरिटी फील करोगे कि मुश्किल सिचुएशंस भी आसान लगने लगेंगे। चलिए एक छोटा सा इंटरैक्शन करते हैं। सोचिए आप किसी को एडवाइस देते हो, वो सुनता नहीं। आप हेल्प करते हो, वो अप्रिशिएट नहीं करता। आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हो, फिर भी वो चेंज नहीं होता। क्या होता है? आप इरिटेट हो जाते हो, हर्ट हो जाते हो, फील करते हो कि मैं हाई गलत हूं, या लोग बदलना हाई नहीं चाहते। फिलोसफर कहता है द प्रॉब्लम इजंट दैट दे डोंट चेंज, द प्रॉब्लम इज दैट यू थॉट चेंजिंग देम वॉज योर जॉब। ये लाइन एक बार नहीं, शायद लाइफ में 100 बार सुनने लायक है, क्योंकि हम सब अपने आसपास के लोगों की जिंदगी अननेसेसरीली कैरी करते रहते हैं। किसी को खुश करना, किसी का मूड ठीक करना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को सही रास्ता दिखाना, किसी की प्रॉब्लम अपनी समझ लेना। फिलोसफर कहता है ये सब आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ एक है, अपने डिसीजंस का जिम्मेदार बनना और दूसरे लोगों को उनके डिसीजंस का जिम्मेदार बनने देना। सोचिए कितनी बार हम अपने क्लोज लोगों के लिए सब कुछ कर देते हैं और फिर भी उनकी लाइफ वैसी की वैसी हाई रहती है, क्योंकि वो चेंज इसलिए नहीं करते कि हमने एडवाइस दी। वो तभी चेंज करते हैं जब वो जानना चाहते हैं, जब उनका काम होता है, हमारा नहीं। फिलोसफर एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल देता है। अगर कोई आदमी सिगरेट छोड़ना नहीं चाहता तो दुनिया का कोई फिलोसफर, कोई डॉक्टर, कोई रिलेटिव उसकी लाइफ नहीं बदल सकता। क्योंकि सिगरेट छोड़ना उसका काम है। हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, कंसर्न दिखाना, सपोर्ट देना, बस। फाइनल डिसीजन उनका। जब आप ये रूल फॉलो करना शुरू कर दो, हुज टास्क इज दिस, तब आपकी आधी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। किसी ने आपको जज किया, उनका काम। किसी ने आपको लाइक ना किया, उनका काम। किसी ने गलत सोचा, उनका काम। किसी ने बदला नहीं, उनका काम। आपका काम सिर्फ एक है, अपना बेस्ट देना और फिर दूसरों के डिसीजंस को आन पार हाई छोड़ देना। मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी की लाइफ को अननेसेसरीली कैरी कर रहे हो? कोई दोस्त, कोई पार्टनर, कोई फैमिली मेंबर, कोई रिलेशनशिप जहां आप हाई सारा बोझ उठाए ही हो? अगर हां, तो फिलोसफर कहता है आज से सिर्फ अपने काम की जिम्मेदारी लो। आप देखोगे कि रिलेशनशिप्स फिर से हल्की, प्यारी और आसान हो जाएंगी, क्योंकि जब बाउंड्रीज क्लियर होती है तब लव, रिस्पेक्ट और स्पेस नेचुरली ग्रो करते हैं।
कभी कभी हम जिस जवाब को ढूंढ रहे होते हैं वो जवाब हमारे सामने होता है, पर हम देख नहीं पाते। राहुल फाइनली लाइब्रेरी के कॉर्नर में बैठा था। आज कई दिनों बाद वो अपने थॉट्स को क्लियरली देख रहा था। उसने डायरी खोली, उस डायरी को जिसमें वो हमेशा एक हाई सवाल लिखता रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसने सवाल नहीं लिखा, आज उसने जवाब लिखा। हां, मैं सही कर रहा हूं। क्योंकि मिया फेसलॉन का कंट्रोल मिया हाथ में है। वो समझ गया था कि बेवजह गिल्ट, कंफ्यूजन और फियर का बोझ उसको पीछे खींच रहा था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उसने एक सीधा रूल बना दिया। रूल, आप किसी भी इंसान को अपनी मेंटल स्पेस का परमानेंट मेंबर मैट बनाओ, जब तक वो आपके रियल लाइफ एक्शंस का हिस्सा ना बने। इसका मतलब जो लॉग आपकी जिंदगी में है हाई नहीं, उनके नाम पर फ्यूचर प्लान मैट बनाओ। डॉट जो सिग्नल्स, कोइंसिडेंसेस या रैंडम थॉट्स होते हैं उन्हें साइन नहीं, इमोशन समझो। डॉट और जो चीजें आपको कंफ्यूज करती है उन्हें इंटरप्ट करना सीखो। यही सच्चा रियलिटी चेक था। लेकिन राहुल के रियल लाइफ का नेक्स्ट स्टेप क्या था? क्या वो उस लड़की से बात करेगा या सब कुछ छोड़कर नया चैप्टर शुरू करेगा? अगले पार्ट में राहुल करता है अपना सबसे बड़ा डिसीजन, जिसने उसकी पूरी कहानी का डायरेक्शन बदल दिया। इंसान टैब तक उलझा रहता है जब तक वो फैसला नहीं करता, और जिस दिन फैसला कर लेता है उस दिन उलझन खत्म हो जाती है। आज राहुल ने वही किया। सुबह की हल्की धूप विंडो से आ रही थी। राहुल ने अपनी डायरी बैंड की, एक गहरी सांस ली और खुद से बोला, मैं आज अपनी लाइफ का डायरेक्शन खुद चुनूंगा। उसके सामने अब दो रास्ते था। फर्स्ट, पुरानी फीलिंग्स का रास्ता, जिसमें इमोशंस द उम्मीद थी, पार साथ हाई अनसर्टेनिटी भी थी। सेकंड, अपने ग्रोथ का रास्ता, जिसमें क्लैरिटी थी, फोकस था, और सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोल उसके हाथ का। राहुल ने पहली बार प्रैक्टिकल सोचा, मैं किसी के सिग्नल्स के भरोसे नहीं जी सकता। मैं किसी के थॉट्स का इंटरप्रिटेशन करके फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। जो लॉग मेरी लाइफ में एक्टिवली नहीं है उनके लिए मैं रुक नहीं सकता। आज उसने चूज किया अपनी खुद की ग्रोथ, पार ये डिसीजन दिल से ना निकला हो। ऐसा नहीं था। राहुल ने उस लड़की के लिए कोई नफरत नहीं रखी, बस एक सिंपल लाइन बोली, अगर फ्यूचर में मिलना होगा हम मिल जाएंगे, पार मैं अपनी लाइफ को रुकने नहीं दूंगा। उसने फोन उठाया, मैसेज बॉक्स खोला और सोचा, मैसेज करूं या खामोशी को जवाब रहने दूं? 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, फिर उसने फोन साइड रख दिया और मुस्कुराया। राइट डिसीजन वो होता है जिसमें तुम खुद को लूज ना करो। आज राहुल ने खुद को चूज किया। पार, क्या राहुल का डिसीजन सही था? क्या लाइफ ने उसका साथ दिया या एक नया ट्विस्ट उसका इंतजार कर रहा था? कभी तो कभी जब तुम हार मानकर आगे बढ़ने लगते हो, जिंदगी पीछे से आकर तुम्हारी शर्ट खींच लेती है। रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। आज राहुल के साथ भी कुछ ऐसा हाई हुआ। राहुल होल डे काफी पीसफुल था। वो लाइब्रेरी गया, अपने प्रोजेक्ट पर काम किया और शाम को अपने फेवरेट कैफे में चाय लेने गया। एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। पार, कहानी कब नॉर्मल रहती है? जैसी हाई उसने पॉकेट से फोन निकला, एक नोटिफिकेशन, और स्क्रीन पार नाम वही था जिसे उसने कल हाई अपने दिल से रिलीज किया था। उसका हार्ट एक सेकंड के लिए रुक गया, हाथ थोड़ा सा काम गया। उसने तुरंत फोन वापस रखा, जैसे कोई शॉक लगा हो। अभी नहीं, अभी मैं इमोशनली स्टेबल नहीं हूं। लेकिन क्यूरियोसिटी, वो तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। फाइनली राहुल ने फोन उठाया और चैट ओपन की। मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, हे कैन वी टॉक? बस एक सिंपल सा मैसेज। पार, इंपैक्ट स्टॉर्म जैसे। दिल बोला, शायद यूज भी कुछ फील होता होगा।
माइंड बोला, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, पहले समझो फिर डिसाइड करो। राहुल ने इस बार माइंड को चूज किया। उसने जल्दी रिप्लाई नहीं किया। पहले उसने खुद से एक सवाल किया, अगर मेन बात करता हूं तो क्या ये मेरी ग्रोथ रोक देगा या ये एक क्लोजर होगा? यही एक मोमेंट होता है जहां 90% लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। पार राहुल बादल चुका था। उसने पूरी कामनेस के साथ रिप्लाई टाइप किया, टेल मी व्हाट हैपेंड, नो इमोशंस, नो एक्सपेक्टेशंस, बस क्लैरिटी। और जैसे हाई मैसेज डिलीवर हुआ, फोन का स्क्रीन फिर ब्लिंक हुआ। आई थिंक आई ओ यू एन एक्सप्लेनेशन। राहुल के अंदर एक अजीब सा काम एक्साइटमेंट था। ना दर्द, ना रिग्रेट, ना डेस्परेशन, बस ये सोच, जो भी होगा इस बार डिसीजन मेयर कंट्रोल में होगा। पार एक्सप्लेनेशन क्या थी? क्या वो राहुल की लाइफ में वापस आने वाली थी या एक और चोट डीन वाली थी? हां, वो उससे बात करने के बाद दोनों साथ हो गए। दोस्तों, इस पूरी जर्नी के एंड में एक बात बहुत गहरी तरह समझ आती है। हैप्पीनेस कोई चीज नहीं जो हमें दुनिया देगी। हैप्पीनेस वो चीज है जो हम खुद डिसाइड करते हैं। ये बुक हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी किसने बिगड़ी, किसने बनाई, किसने रोकी, इन सब का जवाब हमेशा बाहर नहीं होता। कभी जवाब सिर्फ एक हाई जगह होता है, हम खुद। एडलरियन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा मैजिक यही है। आप अपने पास्ट के गुलाम नहीं हो। आप किसी की एक्सपेक्टेशंस के वेटर नहीं हो। आप किसी के जजमेंट के प्रिजनर नहीं हो। आप अपनी जिंदगी का डायरेक्शन खुद लिख सकते हो। और इसकी शुरुआत एक हाई करेज से होती है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड, खुद को एक्सेप्ट करना, खुद के टास्क्स को समझना, लोगों की तारीफ और क्रिटिसिज्म से आजाद होना, और लाइफ के कंट्रीब्यूशन मॉडल को चूज करना। ये सब हाई एक इंसान को इनर फ्रीडम देता है जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं इन सबको खुश नहीं कर सकता और ना हाई मुझे करना चाहिए। टैब आप पहली बार खुद को खुश करना शुरू करते हो और यही पॉइंट पार लाइफ बदलती है। यही मोमेंट है जहां आप अपने फ्यूचर का डायरेक्शन डिसाइड करते हो। दोस्तों, अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं। आप हाई वो वजह हो जिसकी वजह से क्लब ऑफ बुक रीडर्स एग्जिस्ट करता है। आपका सपोर्ट, आपका ट्रस्ट, आपका टाइम, ये सब मेरे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर समरी, हर स्क्रिप्ट, हर स्टोरी मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इसे किसी एक इंसान की लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो जाए। आप लोग जो कमेंट्स, सजेशंस और प्यार देते हो, वो मुझे हर दिन इंस्पायर करता है कि मेन और अच्छा कंटेंट लाऊं और आप सबके साथ मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाओ जहां बुक सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उन्हें जिया जाता है। अगर इस समरी ने आपको थोड़ा सा भी सोचने पार मजबूर किया, अगर इसने आपके दिल को हल्का सा टच किया, तो याद रखिए, चेंज बिगिंस विद अवेयरनेस। और आप बस चेंज के लिए रेडी हो। आप कैपेबल हो, आप इनफ हो, और सबसे जरूरी, आप डिजर्व करते हो एक ऐसी लाइफ जिसे आप खुलकर जी सके। मैं हूं क्लब ऑफ बुक रीडर्स का दोस्त, और आप सभी का शुक्रिया कि आपने अपनी जिंदगी के कुछ अनमोल मिनट्स इस जर्नी को डीन में लगाए। मिलते हैं नेक्स्ट बुक में। टैब तक करेज रखिए और अपनी जिंदगी को खुद लिखिए। थैंक यू।